वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आज हम लोग हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं फोर्स, क्या होता है लॉज ऑफ मोशन और क्यों हमने इसको पढ़ना है, हमारे डेली लाइफ में कोई इसका यूज है या फिर नहीं है, तो है तो कितना यूज है और नहीं है तो फिर हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात जिसके लिए हम वीडियो को देखेंगे, जिसके लिए हमारे चैप्टर के लिए इंटरेस्ट बनेगा, वो यही है कि फोर्स एक ऐसी चीज है जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक हम रात को सोते नहीं है या सो भी रहे हैं, तब भी क्या हो रहा हमारे ऊपर या हम कहीं ना कहीं क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। यस, तो मतलब फोर्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई हो रही है। अभी जब हम फोर्स के बारे में देखेंगे तो लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि आप जो है फोर्स के अपने डेली लाइफ के 5 एग्जाम्पल लिखो। तो इतने ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल होंगे कि आपका कमेंट बॉक्स ही भर जाएगा। यस, तो अगर आप अच्छे से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजे आने वाला है इस चैप्टर में। तो क्या करना है, अभी के लिए आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आज हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फोर्स होता क्या है, मोशन के लॉज होते क्या है, किसने हमें दिए, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या करना है, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अबाउट द फोर्स। बहुत सारी टर्म्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, वो मतलब मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सब देखना है। पर उससे पहले हमें अगर फोर्स के बारे में ही नहीं पता चला तो पूरा का पूरा चैप्टर हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया चैप्टर में, सच में। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं अबाउट द टर्म फोर्स। इस टर्म को अगर मैं बोलूं नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि मैंने ना एक वॉल है या एक कोई भी स्टूल है, उसके ऊपर ऐसे जोर से धक्का मारा और वो चीज हिल गई, ऐसा ही कुछ होता है। कई बार क्या कहते हैं, इसके ऊपर वॉल के ऊपर जोर से धक्का मारा, वो नहीं हिली। तो बेसिकली फोर्स मतलब जोर है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, डेली लाइफ में बात करूं, तो फोर्स मतलब जोर है, ठीक है। फिर ये फोर्स वर्ड जो है वो शायद हम बचपन में 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत इजी सी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स मीन्स पुश और पुल, आगे ना यार, फोर्स का मतलब क्या होता है, पुश या पुल, ऐसा ही सिखाया जाता है हर स्कूल में, हर जगह। कोई टीचर हो आपको सिखाएगा फोर्स क्या है, पुश और पुल है। बट अगर मैं बात करूं रियलिटी की, अगर मैं बात करूं अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो साइंस पढ़ रहे थे, अब हम किस में आ गए, 9th में, हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बेसिकली चीजें जो है वो अभी तक आपको इजी चीजों में इजी बातें बताई जाती है कि आपको पता चल जाए एक्चुअल में है क्या। पर वो सिर्फ उतना नहीं होता है भाई, फोर्स ठीक है पुश और पुल की वजह से होता है, कोई डाउट नहीं है, पर सिर्फ अगर हम कहते हैं फोर्स से पुश और पुल तो गलत है, बिल्कुल गलत। भाई फोर्स के कुछ एक इफेक्ट्स होते हैं, पुश और पुल भी उसी में आता है। भाई पुश किया तो फोर्स लगेगा, नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बट अगर मैं ये कह दूं फोर्स इज अ पुश ओनली या फोर्स इज अ पुश और पुल, कभी भी डेफिनेशन रॉन्ग, काटा, अब लग जाएगा। 6-7 वाला बच्चा लिख रहा है, उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। पर जैसे जैसे हम चीजें बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, है ना। तो अभी उस बड़ी बड़ी बात को सीखने के लिए फोर्स को कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ फोर्स इज अ पुश और अ पुल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक बात। तो क्या कहेंगे फिर फोर्स को, क्या होता है, तो बोला एक चीज, हमारे पास सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ऐसा तो नहीं होता भाई। फोर्स की बेसिकली हम अगर कहे, फोर्स एक वर्चुअल चीज है, मतलब दिखेगी नहीं, है ना। पुश और पुल दिख जाता है तो वो एक चीज है भाई, उसके एक अफेक्ट है, फोर्स के अफेक्ट दिखते हैं,
फोर्स कभी भी नहीं दिखता पहली बात। अब बोला इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आई फोर्स कैन चेंज। फोर्स के अंदर हमारे पास पावर होती है दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, स्टेट का मतलब क्या होता है, दोनों नाम पढ़े हमने, रेस्ट और मोशन पढ़े हमने मोशन वाले चैप्टर में, रेस्ट और मोशन। तो बोला फोर्स जो है वो क्या है, पुश या पुल की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से, कई सारी चीजों की वजह से फोर्स जो है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट पे है और मैंने लगाया फोर्स तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। वो किस में आ सकता है, मोशन में आ सकता है। यहाँ एक छोटा सा स्टूल पड़ा है, मैंने आके धक्का लगा दिया तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हमने क्या कर दिया, कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन में कोई चीज है, टॉय कार है, आपने मूव कर दी, आप आगे जाके खड़े हो गए, टॉय कार रुक गई मतलब आपने उसके मोशन की स्टेट को किस में ले आए, रेस्ट में ले आए, है ना। और अगर एग्जाम्पल सोचे आप तो क्या है, कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल रखने से पहले वहां पे फुटबॉल पड़ी है, अभी रेस्ट पे है, तो आपने जाके पैर लगाया तो वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, गोलकीपर होता है हमारे पास, उसने ऐसे करके गोल पकड़ लिया, गोल हो गया ऐसे बोलते जो, तो उसने क्या किया, मोशन में आ रही थी, उसने उसको किस में ला दिया, रेस्ट में ला दिया। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। फिर क्या आया, फोर्स कैन चेंज द शेप। यस, फोर्स जो है वो शेप को चेंज कर सकता है। बॉल ले लिया मैंने, बॉल, ठीक है, बॉल को दबा दिया, रबर बॉल को प्रेस कर दिया तो उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट मैंने अप्लाई क्या किया, आई एम अप्लाइंग द फोर्स। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रबर को मैंने स्ट्रेच किया, उसकी शेप चेंज हो गई। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को आप दबा दिया, पिचका दिया, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो सब किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से रेस्ट से चीज मोशन में आई, मोशन से रेस्ट में गई। फोर्स ने शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों को जो चेंज कर सकता है वो क्या है, फोर्स है। थर्ड आता है हमारे पास कि फोर्स अब क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन जो है हमारा हो रहा है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मजा आ रहा है क्रिकेट के नाम सुन के। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ से क्या किया, हमारे पास बैट है, बॉल आ रही है, हमने बैट से बॉल को मारा तो किसी और डायरेक्शन में रही है, बट हम उसे भेज किस देते हैं, किसी और डायरेक्शन में भेज देते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकती है द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स के अंदर टेंडेंसी है कि वो मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करते हैं हमारे पास, चेंज कर दे। तो बेसिकली हमें पता चला कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला नाम आया, फोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है हमारे पास फोर्स। अभी आप चल रहे हो बहुत तेज 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 तेज, आपको, आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से साइकिल किसी ने पकड़ ली, पर आप भी फोर्स लगा रहे हो, वो भी फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास दोनों फोर्स लगा रहे हैं, पर आपकी स्पीड पहले से थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप झूला, सीसो वाला झूला झूल रहे हैं, आपको पीछे से आके किसी ने फोर्स लगाया
तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली फोर्स के पास बहुत सारी टेंडेंसी होती है कि फोर्स हमारे पास क्या कर सकता है। फोर्स जो है वो एक शेप को, स्टेट को, साइज को, स्पीड को, डायरेक्शन को, इन सब को चेंज कर सकता है। तो यहां से हमारे पास बेसिकली क्या आएगा कि भाई यही होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में क्या पता चला। फोर्स क्या क्या कर सकता है, चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द साइज, force can change the direction of motion, force can change the speed of an object। तो ये क्या था about the force। भाई फोर्स हमारे पास क्या क्या कर सकता है। फोर्स ये सारे अपने अपने कोई ना कोई इफेक्ट शो कर सकता है। तो बेसिकली हमें यही देखना था कि फोर्स के इफेक्ट क्यों है, क्योंकि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट फोर्स के इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। विजुअलाइज हम किसी कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स को कर सकते हैं, फोर्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। आपके हाथ, आप यहाँ पे बैठे हो, एकदम से आके आपके दोस्त ने पटाख बजाया, उसने फोर्स लगाया, आपके चिक पे फोर्स लगा, पर वो फोर्स के इफेक्ट आपको दिखेंगे कि पहले आप आराम से ऐसे बैठा था आपका, फिर ऐसे एकदम से हिला तो मतलब स्टेट चेंज हुई, आपको पेन हुआ, ये सब उसके क्या है, इफेक्ट है। ये सब फोर्स नहीं है। तो फोर्सेस को कैसे डिफाइन करना। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, फोर्स। अगर आप बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन आप लोगों को पता है, एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो उसे हम लोग नाम देते हैं मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन हमें दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन बाबा फिजिक्स का बाबा है, जो फिजिक्स की बहुत सारी चीजें देता है। तो न्यूटन बाबा ने ही हमें दे दिए थे लॉज ऑफ मोशन। उसने 3 लॉ दिए और इन्हीं 3 लॉ से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है कि भाई ये 3 लॉ क्या होते हैं, किस तरह से न्यूटन बाबा ने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, किस तरह से उसने पूरे के पूरे लॉज को, इन तीनों पूरी की पूरी फिजिक्स को, पूरे के पूरे मोशन को समझने के लिए इन 3 लॉज पे डिपेंडेंट कर दिया। ये 3 लॉज अगर आ गए तो हमारे पास न्यूटन बाबा की दी हुई फोर्स, न्यूटन बाबा की दी हुई थ्योरी अबाउट द मोशन, वो सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारी डेली लाइफ की चीजें जो हमारे साथ हो रही है वो भी हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अब आपने भी फोर्स के एग्जाम्पल ढूंढने और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि क्या क्या फोर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके डेली लाइफ के अंदर। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।